हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हो ना, ये रीसेंट नहीं है, ये एक काफ़ी पुरानी सी क्लिप मेरे पास रखी हुई थी। और आप में से बहुत लोगों को सानवी खुशी की मस्ती देखना पसंद है। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आजकल के ब्लॉग में शानू खुशी को आप दिखाती नहीं हो, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा लगेगा, इसलिए बस मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी जो बारिश हो रही है उसमें ये भीग रहे हैं, ये पुरानी वीडियो है। तो यह है मंडे इवनिंग, मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। एक्चुअली मैं बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीजंस फास्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो 9 दिन होते हैं ना, व्रत का ही खाना हमेशा बनाती हूँ और खाते हैं हम लोग। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, तब जो खाना खाया जाता है वो सिर्फ इसी वक्त खाया जाता है। मतलब कि बाकी जब उपवास होता है ना, तभी कुट्टू साबूदाना लोग खाते हैं। साबूदाना तो फिर भी एक चीज़ है जिसकी खिचड़ी और वड़ा ऐसे खाते रहते हैं, पर कुट्टू प्रिसाइसली लोग सिर्फ उपवास में ही खाते हैं। तो ये खाने के लिए सिर्फ यही एक वक्त होता है, बाकी पूरे साल में तो कौन कुट्टू के आटे को याद करता है। तो मैंने शाम के लिए बनाई थी साबूदाना की खिचड़ी और चाय। और ये देखिए, ये सारा सामान अभी इस बेड के अंदर से निकाला है मैंने। टाइम हुआ है रात के 10:50। एक्चुअली ज़रूरी था, इसके लिए हम लोग को एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी। मैंने मेरे रूम के कर्टन चेंज किए थे, तो बच्चों को भी चाहिए कि इनके रूम के कर्टन में बदल दूं। तो यहाँ पे पहले है ना, ये वाले कर्टन्स लगाए हुए थे मैंने इन लोगों के रूम में। ये पिंक कलर के, आप समझ सकते हैं ये इतनी पागल क्यों हो गई थी। पिंक कलर के कर्टन है ये। तो ये पहले मैंने यहाँ डाले हुए थे, ये टूथ फेरी कर्टन्स हैं। तो ये मैंने धो के फिर रख दिए थे, उसके बाद कभी डाले नहीं। और यहाँ पे यही वाले पर्दे लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हो। तो बच्चों को ऐसा लग रहा था, मामा आप हमारे रूम के कर्टन कब चेंज करोगे, कब चेंज करोगे? तो सुबह से मैं बोल रही थी बेटा अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। और फिर अभी इन लोग को लगा नहीं आप करोगे ही नहीं, तो मैंने सोचा यार कर देती हूँ, थोड़ी देर का काम है। तो ये मैंने एक्चुअली इस बेड के अंदर रखे हुए थे, तो मैं इनको निकाल रही थी। तो देखिए मुझे कितनी सारी चीज़ें मिली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब सानवी खुशी के एथनिक वेयर हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन लग गया है ना, तो मैंने ये सब निकाल दिए हैं कि थोड़ा वो पहन पाएंगे। और ये देखिए, ये शूज़ हैं, ये एक्चुअली मेरे शूज़ हैं। मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था, शायद 2 साल हो गए, और ये मुझे बहुत छोटे आए थे, पर उनका रिटर्न पॉलिसी बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज या रिटर्न नहीं करवाया। ऐसे ही रखे हुए थे कि शानू खुशी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उनको आएंगे, और अभी उनको आ रहे हैं। तो ये सानवी खुशी के लिए सेम, ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था। ये मेरे लिए साइज़ छोटा था, क्योंकि क्लब फैक्ट्री पे जो सामान होता है ना, वो जो पेटीट गर्ल्स होती है ना, उनके हिसाब का होता है। तो मेरे जैसे कदकाठी वालों को थोड़ी सी इशू होती है साइज़ में। तो ये चप्पल भी मुझे छोटे आए, मैंने ये उठा के रख दिया, और अब ये सानवी खुशी को परफेक्ट आ रहे हैं। तो मतलब मुझे खजाना मिल गया, अदरवाइज़ इनको तो मैं भूल ही चुकी थी। सोचिए 2 साल पुरानी बात है। और ये एक स्वेटर है, अब आगे विंटर्स भी है, तो आई थिंक ये भी आ ही जाएगी। इसे भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। और ये है सानवी खुशी के फुटवेयर, जो हम लोगों ने ख़रीदे थे जब उनके चाचू की शादी हुई थी बैक इन 2017। और ये ऐसे होते हैं ना, इनको फिर कभी पहना नहीं जाता, तो मैंने ये निकाल दिया है कि फिर छोटे हो जाएंगे, थोड़ा फेस्टिवल में काम लग जाए। ये किसके हैं, सानवी के कि खुशी के हैं? ये वाले मेरे हैं मम्मा। ये शानू के हैं। हाँ। और
जो थोड़े सर्कल डिजाइन वाले हैं वो खुशी के हैं, और जो गोल्डन साइड है मेरे रोज गोल्ड वाले हैं। हाँ, रोज़ गोल्ड सानवी के हैं और ये गोल्डन वाले खुशी के हैं। हाँ। और ये जुत्ती खुशी की है। तो इन फेस्टिवल सीज़न में ये इन्हें पहन लेंगे, फिर शायद तो आएगा नहीं अगले साल इनके पैर में, छोटे हो जाएंगे। कितने प्रिटी हैं यार, इतने एक्सपेंसिव ये चीज़ें आती हैं और शादी ब्याह में बस 2-4 दिन ही पहन पाते हैं, उसके बाद आजकल सब बच्चे सब लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप डेली में तो पहन नहीं सकते। चलो ये पैक कर दो, मैंने अच्छे से अनपैक कर दिया है। लो। तो बस फाइनली मैं सानवी खुशी के रूम के कर्टन्स भी चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली ये वाले जो पर्दे हैं ना, ये मैंने पहले ड्राइंग रूम में लगाए हुए थे। ये विंडो कर्टन नहीं है, फुल लेंथ के कर्टन्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये वाले जो पिंक वाले जो कर्टन है मैंने धोने निकाले थे और फिर फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये वाले मेरे पास धुले हुए रखे थे, तो इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद फिर कभी चेंज ही नहीं किया, लगभग भूल ही चुकी थी मैं। तो बच्चों ने याद दिलाया कि उनके कर्टन चेंज कर दिए जाएँ, तो मैंने चेंज कर दिए। बाय द वे मुझे किसी ने कहा कि दी आप दिवाली की सफाई होने के बाद कर्टन बदलते, तो डियर मैं है ना दिवाली की सफाई में फ्रिज वगैरह साफ़ करती हूँ या किचन के कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ, ऐसे रूम्स नहीं साफ़ करती हूँ क्योंकि वो रोज़मर्रा में भी बहुत साफ़ होता रहता है। मैं वैसे भी हर 15 दिन पे पंखे और जाले वाले की डस्टिंग करती रहती हूँ, तो आई डोंट थिंक पर्दों का इस सब से कोई लेना देना है। डीप क्लीनिंग होगी लेकिन वो बेसिकली मैं किचन की करूँगी। किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो सारे जो ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो खाली करके वहाँ सफाई होगी। फ्रिज भी मैं यूजुअली साफ़ करती रहती हूँ, पर दिवाली से पहले एक बार उसको भी क्लीन कर दूँगी। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कि ये फ्रिज क्लीनिंग दिखाइए, तो उसका वीडियो भी मैं तभी शूट करूँगी आपके लिए। और सानवी खुशी अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के ये काम उनको दे दिया क्योंकि पहली बात तो बच्चों को अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं संभालने में, और अगर नहीं लगती हैं तो आप उन्हें थोड़ी सी आदत डलवाइए, उन्हें फिर ये अच्छा रहेगा आगे के लिए। दूसरा, आप देखिए उनके स्किल्स, वो सूट सलवार एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 2-3 चीज़ों को मैच करना पड़ता है, तो दे आर लाइक ढूंढ के कि किस कुर्ती का कौन सा दुपट्टा है, सलवार है। वो एक तरह से अपने स्किल्स भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो बस इसलिए मैंने उनको ये काम दे दिया। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं बच्चों के बाल बना रही हूँ, उनको स्कूल ले जाना है। और ये 1 अक्टूबर की क्लिप है, और मैंने देखा है हमारे सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं अभी नवरात्रि की, पर सानवी खुशी के स्कूल में ऐसा नहीं होता है। उनको नवरात्रि की या दिवाली की इस तरह से छुट्टियां नहीं मिलती हैं। जो जैसे अभी रामनवमी आएगी, उसके बाद दशहरा होगा, तो वो 2 दिनों की उनको छुट्टी होगी। सिमिलरली जब दिवाली का वक्त आता है तो जो 4-5 दिन होते हैं त्यौहार के, तब उनकी छुट्टी होती है। पर ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है 8-10 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। ऐसा सानवी खुशी के स्कूल में नहीं है। उनका प्रॉपर दिसंबर में जो विंटर ब्रेक आता है तब 10 डेज़ की छुट्टी होगी। हाय गाइस, हाय, फेस तो दिखाओ, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्वीटर्स बस आने वाले थोड़ी देर में। और बस शाम में मैं गई थी मार्केट, थोड़ा सा सामान मुझे लाना था। और बेसिकली जब फेस्टिवल सीज़न होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी ज़्यादा ही शॉपिंग हो जाती है, क्योंकि व्रत उपवास से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड और डेकोरेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत सामान आता ही रहता है। तो मैं है ना बाहर सामान लेने गई थी, बेसिकली व्रत से रिलेटेड। मुझे चाहिए था कुट्टू का आटा, मुझे कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनानी थी डिनर में, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे कहीं कुट्टू का आटा नहीं मिला। और घूम फिर के मैं सिंघाड़े का आटा और राजगीरा बोलते हैं वो आटा लेकर आई हूँ। जिस तरह नॉर्थ में हर हर एक दुकान पे इस वक्त कुट्टू का आटा आम है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर वडोदरा में ऐसा नहीं है डियर। बहुत किलोमीटर धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद भी मुझे कुट्टू का आटा नहीं मिला। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रॉपर जो सिटी होती है ना, सिटी
सिटी जहाँ बाज़ार वगैरह होता है वहाँ जाकर ही मिलेगा, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था शाम में, तो इसलिए नहीं मिला। बाद में जब भी जाऊँगी तभी देख लेंगे, पर अभी मैं नहीं ला पाई। तो जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, अगर आपके पास कुट्टू का आटा है तो आप बिल्कुल उससे बना सकते हो। जस्ट बिकॉज मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैं राजगीरा आटा से बना रही हूँ। बाय द वे शाम में कई सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। इधर घी पक रहा है, आलू उबल रहे हैं, चाय मैंने साथ में बनाया, उधर कपड़े धुल रहे हैं, मल्टीटास्किंग। तो मैं बनाने लगी हूँ उपवास में खाई जा सकने वाली सब्ज़ी। तो कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और घी में डाला है जीरा। जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें डालने वाली हूँ मैं कटी हुई हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही जाएंगी। थोड़ा सा अदरक मैंने डाला है क्योंकि सब्ज़ी में लाल मिर्च नहीं डलेगी। हाँ, आप काली मिर्च डाल सकते हो, तो थोड़ा हिसाब से आप आपके स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा तो मैंने यहाँ कटे हुए 2 टमाटर डाल दिए हैं, और अब ये जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएं तब तक मैं इन्हें पकाऊंगी। थोड़ा व्रत में खाया जाने वाला नमक, हम लोग इसे सेंधा नमक कहते हैं, वो मैंने डाला है, और बस स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के मैं इसे रख दूंगी जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। मीनवाइल एक बहुत ही टेम्पटिंग सी अच्छी सी डिश मैं आपको सिखा रही हूँ, भरवा मिर्चें। इन्हें आप व्रत में खा सकते हो। एक आलू मैंने ले लिया है, मैश कर दिया है, और थोड़ा सा पनीर इसके साथ मैं मैश कर दूंगी। आप चाहे तो सिर्फ आलू से बना सकते हैं, इसमें कुटी हुई भुनी हुई पीनट्स डाल सकते हो। जीरा पाउडर, धनिया का पत्ते, काली मिर्ची का पाउडर और व्रत में खाया जाने वाला नमक, ये सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और इसका एक अच्छा सा मैं मसाला बना रही हूँ। स्टफिंग बेसिकली मिर्चों में भरने के लिए मैं आपको बता रही थी। आप चाहें तो इसमें भुनी हुई कूटी हुई मूंगफली डाल सकते हैं, पर मेरे पास पनीर अवेलेबल था। पनीर भी अच्छा लगता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा पानी ना रहे स्टफिंग में। आलू का पानी और पनीर का पानी आप रिमूव कर लीजिए। तो ये वाली मिर्चें हैं ना, इन्हें भावनगरी मिर्ची कहा जाता है। ये बेसिकली स्टफ़ करके बनाने के लिए ही होती हैं, पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, पर मैं इनमें ही स्टफिंग कर रही हूँ अभी। और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, कोई भी आराम से खा सकता है। तो अच्छी तरह से थोड़ा दबा दबा के स्टफ़ कर लीजिए मिर्चों को। आप मिर्चों को दबा के स्टफ़ करेंगे, इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो मिर्चों का जो कवर है ना, जो स्किन है, उसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए इनफ स्टफिंग हो जाएगी। और दूसरा ये कि दबी दबी सी स्टफिंग रहेगी, अच्छे से भरा हुआ मिर्ची रहेगा तो स्टफिंग खुलेगी नहीं, बाहर नहीं आएगी। तो ये जो सीड है अंदर के और जो थोड़ा ग्रीन वाइट सा पार्ट रहता है, ये मैंने रिमूव कर लिया है। थोड़ा अच्छा रहता है, आपको नहीं पसंद है तो आप मत रिमूव कीजिएगा। जब तक मैंने मिर्चें स्टफ़ करी हैं, ये जो टमाटर हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मशी हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले एक बार स्पैचुला से मैश कर लेती हूँ, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये उबले हुए आलू। आप चाहे तो काट के ले सकते हैं, चाहे तो इस तरह फोड़ के ले लीजिए। ये सब्ज़ी थोड़ी रनी ही बनती है, दोनों तरह से ओके है। थोड़ा सा भून लेने के बाद आवश्यकता के हिसाब से इसमें पानी डालना है। जैसा मैं आपको बता रही थी, ये सब्ज़ी थोड़ी सी रनी ही बनती है। आप चाहे तो गाढ़ी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने इसमें थोड़ी काली मिर्च डाली है और अभी ये पकती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई में ले लिया है फिर से थोड़ा सा घी। उपवास का खाना घी में ही बनाया जाता है प्रेफरेबली, और घी में थोड़ा सा गर्माहट आ जाए तो फिर मैंने ये मिर्चें रख दी हैं, और ये मिर्चें मैं पलट पलट के पका लूँगी। और ये जो कढ़ाई है मेरा, ये मायर का है। मेरे जितने भी बर्तन आप देखते हो उन सभी को परचेज़ करने के लिए लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं दी आपने ये कहाँ से ख़रीदा, और इसका लिंक दे दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, आपको वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने काफ़ी सारे लिंक बना के वहाँ रखे हुए हैं। पर ये वाला जो पर्टिकुलर कढ़ाई है ये मायर का है, और इसके लिए भी मैंने लिंक छोड़ा है, और इसकी ख़रीदी पे
मेरा एक कोड जिसे इस्तेमाल करने से आपको 15% की छूट मिलेगी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो उधर सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार होने आई है। यहाँ मैं बना रही हूँ राजगीरा आटा के पराठे। तो राजगीरा का आटा मैंने ले लिया है, इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया मैंने लिया है, थोड़ा सा व्रत में खाया जाने वाला नमक लिया है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप ये सेम रेसिपी कुट्टू के आटे से बना सकते हो, बिकॉज़ मुझे अच्छी तरह ध्यान है नॉर्थ में कुट्टू का आटा बड़ी आसानी से मिल जाता है और बेसिकली खाया भी कुट्टू का आटा ही जाता है, पूरियों में, कचौड़ियों में, पकौड़ियों में, तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है उबले हुए आलू, अच्छे से मैश करके आटे के साथ मसल के एक डो तैयार करना है। और इस आटे में बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा आप, क्योंकि हमने आलू डाला है, नमक डाला है, तो आप इसे कितना भी कड़क गूंदिएगा ये थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो ही जाएगा। अगर आप पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी हैंडल होना मुश्किल हो जाएगा। और इस आटे को रेस्ट नहीं देना होता है, तभी गूंदिएगा जब आपको लगता है कि आपको अभी बना लेना है। इसे गूंदने में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, क्योंकि जो राजगीरा का आटा होता है या कुट्टू का आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता नहीं है, तो बस बेसिकली मिक्स करने का काम है। तो यहाँ आटा तैयार हो चुका है और ये जो सब्ज़ी है ये तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सब्ज़ी बेसिकली आलू और टमाटर की ही बनती है। और थोड़ा सा मैंने इसको फिनिश करने के लिए इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो आलू टमाटर की बेसिक सी एकदम टेस्टी सी सौंधी सी सब्ज़ी हो गई है रेडी। अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो इस आटे का पराठा बनाना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, पर थोड़ा सा ना सॉफ्ट हाथों से आपको इसे हैंडल करना होगा। बिल्कुल हल्के हल्के बेलन चलाइए और ये तैयार हो जाता है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने ये जो आटा लगाया है ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल होगा। इसमें आलू है इसलिए चिपकता जाएगा। तो यहाँ सब्ज़ी हो गई है रेडी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी गाढ़ी रखी है, आप राइस वगैरह के साथ खा रहे हैं या आपको पसंद है तो आप इसे थोड़ा लूज़ रख सकते हैं। ये मेरी भावनगरी मिर्ची भी भरवा तैयार हो गई हैं। बस पराठा सेक लेती हूँ मैं, और बहुत अच्छा क्रंची ये पराठा बनता है। फास्ट फ्लेम पे मत बनाइएगा, थोड़ा सा स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। इसे सेक रही हूँ मैं घी के साथ और ये बहुत यमी लगता है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट तो कुट्टू के आटे का पराठा ही है। लेकिन ये वाला पराठा देखने में कुट्टू के आटे से थोड़ा हल्का है, मतलब इसका कलर जो है वो लाइट है और इसका स्वाद भी है ना थोड़ा हल्का ही है। कुट्टू का आटा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा पंजी होता है, ये उतना पंजी नहीं है। और थाली में मैं दही रखना भूल गई थी, तो बस ये भी निकाल रही हूँ मैं और पराठे बना लूँगी सारे इसी तरह से। ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा ये पराठा। और व्रत का खाना इतना सीधा सौंधा हल्का होता है, पर स्वाद में कोई कमी नहीं होती। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, रेसिपीज़ को ट्राई दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।